प्रोत्साहन क्या है इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। आज से 10-12 साल पहले इसी कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों की ये धारणा थी कि हिंदी जो है आजकल कोई नहीं देखता, क्योंकि इंटरनेट और गूगल जो है वो उस समय सिर्फ अंग्रेजी में होता था, या अंग्रेजी अखबार पढ़ के, या ऐसा लोगों में मन में कभी धारणा आती थी अपने ही घर में, क्योंकि लोग स्कूल के टीचर कभी कभी बोल देते थे कि भाई घर में आप बच्चों से इंग्लिश में बात करें। मैं यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, उनसे क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि मैंने इसका बहुत पूरे जीवन भर विरोध किया। और विरोध इसलिए किया क्योंकि भाई हम जब अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो आप उनको जितना अंग्रेजी सिखाना है, एक्स्ट्रा क्लास करना है, उसको 2-2 घंटे और रोकना सिखाइए। घर में हम कम से कम मातृभाषा में बात करें। और यही लड़ाई हम लोगों ने आज से करीब 11 साल पहले कलकत्ता में शुरुआत की कि स्टूडेंट्स लोगों को एक इंसेंटिव देने का तैयारी किया कि भाई हिंदी पढ़ने के लिए। बहुत लोगों को लगता था कि सर हम हिंदी पढ़ के आगे क्या करें। आज से 11 साल पहले जब पहला कार्यक्रम हम लोगों ने कलकत्ता में किया था तो उसमें महज 20 बच्चे आए थे और उस 20 बच्चों में हम लोगों ने 6 बच्चों को प्राइज दिया था। और ये प्राइज इसलिए था कि आप आगे जाके भी हिंदी पढ़ते थे। आज आप लोगों को जानकर खुशी होगी, परसों कलकत्ता में यही प्रोग्राम होने जा रहा है। अभी तक ऑलरेडी 15,000 एप्लीकेशन हमारे पास पूरे बंगाल से आ चुके हैं। हम लोग वही कर रहे हैं, 10-12 बच्चों को उनको हम लोग एक छोटा सा स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एक रिकग्निशन, एक पहचान दे रहे हैं ताकि वो लोग आगे जाके हिंदी में कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। काम का हमारी मुख्यमंत्री के द्वारा मतलब इंडिया का सेकंड और पूर्वी भारत का पहला हिंदी महाविश्वविद्यालय हावड़ा में स्थापित है। इसमें पढ़ के आप हिंदी ऑफिसर का काम कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। बोरिंग लग रहा होगा ये सब टॉपिक, ये सब कोर्सेज सुन के, बट आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जो इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसके लिए आप हम सब दीवाने होते हैं, उसका नाम है बॉलीवुड। हीरो हीरोइन, आपको मालूम है बॉलीवुड किस भाषा में काम करती है? हिंदी में। अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस, कोई हीरो या हीरोइन डायलॉग बोल रहा है, वो डायलॉग हिंदी में ही लिखा जाता है और उसको हिंदी सीखना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। तो वो हिंदी में जो स्क्रिप्ट लिखना है, वो राइटिंग जो करनी है, वो कौन लिखेगा? और आप ही लोगों में से कोई ना कोई अगले जन्म का, अगले दशक का प्रेमचंद बन सकता है, कोई रामधारी सिंह दिनकर बन सकता है। इतने जो महान कवि हुए वो चले गए, बट आप लोग भी ये महानता हासिल कर सकते हैं। और यही हमारी प्रयास है कि हम लोग आप लोगों को एनकरेजमेंट दे कि आप हिंदी की पढ़ाई करें कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, और इसको प्रोफेशन के रूप में अपनाएं। आप लोगों को आज ये जानकारी देते हुए खुशी हो रही कि बहुत जल्द यहाँ पर एक बहुत विख्यात मंच है, दीनबंधु मंच जिसको कहते हैं, उसी के एक कॉन्फ्रेंस रूम को हम लोग हिंदी का ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। वहाँ 17 या 18 तरह के ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि स्टूडेंट्स लोग, जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके लिए कंप्लीटली फ्री है। कोई चार्ज नहीं रहेगा, आप लोगों के लिए ट्रेनिंग पूरी फ्री दी जाएगी। और वो पूरा मतलब एकदम बेस्ट लेवल का हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। स्टोरी राइटिंग, कविता लिखना, कहानी बनाना, नाटक लिखना, कैसे डिक्टेशन किया जाता है, कैसे टाइपिंग किया जाता है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। आज भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास आ गई। इसका 73%, 73% इसमें जो है आज भारत में हिंदी में बात करते हैं। इसके मुकाबले अंग्रेजी में बात करना या जानने वाले लोग सिर्फ 6%। तो 70 से करीब 80 करोड़ लोग हिंदी में बात करते हैं। आज गूगल को भी और बाकी लोगों को भी झुकना पड़ा और अब उनके सारा काम वो लोग आगे जाने वाले हिंदी में कर रहे हैं। और उसमें बहुत लोगों को रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, बहुत लोगों को नौकरी मिल रही है। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, कोई अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता। सनमार्ग और गूगल और इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम लोग सबके साथ मिलके ये जो सोशल मीडिया में आप लोगों को अपना फोटो सेल्फी खींचते हैं, वहीं पर कैप्शन अगर हिंदी में लिखना है तो वो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने उनके साथ मिलकर बनाई है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं ताकि आगे और भी बहुत सारा सामग्री, कंटेंट वहाँ पर हम लोग हिंदी में ये काम कर सकें। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी चाहें तो इनका हिस्सा बनिए। ये पहला संस्करण है
मुझे आज हम अपने टीम को यही बता रहे थे कि 11 साल बाद जब कलकत्ता में हमने पहली बार किया था तो वहाँ 20 बच्चे, आज कम से कम ये हॉल भरा हुआ देख के लग रहा है कि हाँ अब हिंदी का काम पूरा हो रहा है। कुछ 5-6 साल पहले आसनसोल में भी इसी तरह का रिस्पॉन्स, हिंदी जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होते हुए भी आपका एवरेज कम करती थी, अब अगर आप मन लगा के पढ़ें, अपने टीचरों का ध्यान दें तो आप इसमें 100 उल्टा आपका एवरेज उठाने की क्षमता रखता है आपको बाहर आगे एडमिशन के लिए। फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी जो बच्चे जाते हैं या पढ़ना चाहते हैं या बाहर के यूनिवर्सिटी में भी अगर आप अपने मदर टंग में पढ़कर आएँ तो वो उसका स्वागत करते हैं। ये एक भ्रम पैदा किया था कि आपको बाकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, आपको जिस भाषा में रुचि हो, प्रेम हो, आप उसमें बात करिए, उसमें काम करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मगर मैं हिंदी का सिपाही हूँ, मैंने पूरी जीवन हिंदी के लिए लड़ाई लड़ी है और मैं हिंदी के लिए आजीवन काम करता रहूँगा और आप लोगों से भी दरखास्त करता रहूँगा, रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि जहाँ जहाँ हो हिंदी का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। जो हमारे दादाजी के सपना के कारण इसका जन्म हुआ था और हिंदी का तो प्रोत्साहन करता ही है, पढ़ाई लिखाई का भी करता है, बट समाज के हर उस कमज़ोर वर्ग से जो लोग आते हैं, जिनको कभी कभी ऊपर वाला पूरी, हम लोग जिसको बोलते हैं हमारे जितना समृद्ध नहीं बनाता है, हम उन लोगों को भी लेकर आते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम इस कार्यक्रम का शुरुआत करना चाह रहे हैं। एक सिलीगुड़ी की ही बालिका है, भारतीय हिंदी विद्यालय की छात्रा है, माध्यमिक में इसको 87 मिला है। आप लोग सब सोच रहे होंगे इसमें क्या बात है, 87 मिला, शायद और भी बच्चों को 87 मिला होगा, मगर इसने जीवन में भगवान के दिए हुए हर कठिनाई को पार करके ये 87 लाया है। और ये मैं आपको बोलूँगा नहीं, जब वो बच्ची आपके सामने आएगी तब आप लोग इसको रियलाइज़ करेंगे। और इनको आज इनको 2 पुरस्कार मिल रहे, 2 कैटेगरी में। एक तो इन्होंने बंगाल बोर्ड में भी टॉप किया है और जो हमारा एक स्पेशल कैटेगरी जिसको हम लोग अपराजय बोलते हैं, मतलब जिसको कोई भी पराजित नहीं कर पाता है, ना भगवान ना कोई और वो हर चैलेंज को मीट करके आगे बढ़ता है। इसी श्रृंखला में आज हम पुरस्कार देने के लिए बुला रहे हैं शिविका मित्तल जी को, और पुरस्कार लेने के लिए हम बुला रहे हैं सुश्री सोनी महतो को। इनके पिता की एक छोटी सी दुकान है, ये इनको मंच पे नहीं बुला रहे, इनको हम लोग धीरे धीरे आइए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है इनके लिए थोड़ी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और पढ़ाई के लिए भी अभी पूरा कुछ कर रही है और बोलती है करते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत, एक बार फिर से जोरदार, मुझे लगता है खड़े होकर इस लड़की का स्वागत करना चाहिए। आप लोग स्टैंडिंग ओवेशन। पिछले साल से जो कोरोना काल ग्रस्त होके इस दुनिया ने इन बच्चों से, मुझे खासकर इन बच्चों के लिए तकलीफ होती है कि इन बच्चों से एक बहुत मूल्यवान चीज छीन ली है, वो है स्कूल। कुछ बच्चे जो कर पाते थे उनको ऑनलाइन स्कूल, हमारे जितने भी अध्यापक, टीचर, जितने लोग थे, वो लोग बेचारे बहुत मेहनत करके YouTube वीडियो भी दिया। सन्मार्ग ने भी इस प्रयास में पश्चिम बंगाल सरकार से मिलकर कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए करीब 3000 वीडियोस हम लोगों ने भी पिछले साल अपलोड किए थे, और इसमें हमारे को टीचर से बहुत बड़ा सहयोग और सपोर्ट मिला था। पूरे पश्चिम बंगाल में जो हिंदी के टीचर्स थे उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये वीडियोस अपलोड किए थे। इसको हम लोग स्मार्ट विद्यार्थी कहते हैं। कभी भी आप चाहते हैं अगर किसी की मदद करना तो ये फ्री है। यूट्यूब पे स्मार्ट विद्यार्थी बोल के भी चैनल है, या सन्मार्ग के चैनल पे, या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर इसको स्मार्ट विद्यार्थी खोज के देख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन जारी है और चल रहा है।
अब इसमें भी एक समस्या आई कि हर बच्चे के पास मोबाइल होना तो जरूरी नहीं है, हर बच्चे के पास टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप होना जरूरी नहीं है। ममता बनर्जी आगे आई और उन्होंने 10,000 बच्चों को टैबलेट बांटा। मुझे लगता है इस पर कम से कम हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए एक राउंड ताली जरूर होनी चाहिए। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने इस साल ये राम अवतार गुप्त हमारे दादाजी के प्रोत्साहन जो पुरस्कार समारोह हम कर रहे हैं, इसी में सन्मान फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम भी कुछ बच्चों को ये टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि उपलब्ध करा के उनके जीवन में जो ये अज्ञान की अंधकार है उसको दूर करके रोशनी पैदा करें। और इसी सिलसिले में आज मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि सिलीगुड़ी में 6 बच्चों को आज हम लोग यहाँ टैबलेट दे रहे हैं। इन बच्चों की खासियत ये है कि ये आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब परिवार से आ रहे हैं और इनका चयन सन्मान की टीम ने बहुत कड़ी वेरिफिकेशन के बाद किया। इसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनकी आर्थिक मासिक आय 5,000 या उससे भी कम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आदमी 5,000 रुपये कमाता है वो अपना गुजारा कर ले, वही बहुत बड़ी चीज़ अपने बच्चे को वो टैबलेट, मोबाइल इत्यादि कहाँ से देगा। इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये पहल उठाया। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, मगर मंच में आज जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारी सबसे गुजारिश रहेगी कि आने वाले दिन में पुराना कंप्यूटर, देखिए ये बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि हमको एकदम लेटेस्ट कंप्यूटर चाहिए, नया चाहिए। इनके अंदर ज्ञान की भूख है। तो आप अपने घर में पुराना कंप्यूटर भी हो, कुछ भी हो, आप अगर देना चाहें तो आप लोग आएँ। कलकत्ते में हम लोगों ने इसको ड्राइव को चलाया था, अभी तक ऑलरेडी हम लोग 110 कंप्यूटर क्रॉस कर चुके हैं। 110 कंप्यूटर हमारे पास कलकत्ता में ऐसे आ गए हैं जो हम परसों हम लोग लोगों में बांटेंगे। सिलीगुड़ी का दिल कंजूस नहीं है, ये मेरा मानना है। इस साल 6 से शुरुआत हुई है। मेरा सन्मान फाउंडेशन का इंतज़ार मत करिए। अगर आपके यहाँ समृद्धि है, आपके यहाँ कंप्यूटर है, या आप अपने बच्चे को नया कंप्यूटर दिला सकते हैं तो दिला के वो पुराना कंप्यूटर किसी ऐसे बच्चे को या किसी ऐसे बच्चे को दीजिए जिसके माँ बाप के पास ये सुविधा नहीं है। और इसी सिलसिला में हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले रिया प्रसाद को हम बुला रहे स्टेज पे। रिया प्रसाद और सुरेंद्र जी। अगला कैंडिडेट है मुस्कान सराफ। उसके बाद मैं 2 शब्द बोलूँ। दे दीजिए। राहुल कुमार राम। सलोनी बास्फोर। अब अगला 2 पुरस्कार श्री विवेक गुप्ता जी देंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी नंदिता सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल। और अगला नाम है पूनम राय, सिलीगुड़ी मॉडल हाई स्कूल।
सन्मार्ग फाउंडेशन लोकहित में कार्य करने वाली बहुआयामी संस्था है जो कि पहले सन्मार्ग रिलीफ फंड के नाम से परिचित थी। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। यह संस्था आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा हर क्षेत्र में आगे बढ़कर सहायता प्रदान करती है। सन्मार्ग फाउंडेशन के कई सफल परियोजनाओं को हम आज देख सकते हैं। इन्होंने एम्स ऋषिकेश के बाहर रोगी और उनके परिजनों के लिए मात्र 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कई सुविधाओं से लैस 50 बिस्तरों वाले गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया है। 10 सालों से भी अधिक समय से आर्थिक रूप से असंपन्न छात्रों को शिक्षा पूरी करने के लिए हर्ष एंड पायल हड फाउंडेशन की तरफ से आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें सन्मार्ग फाउंडेशन भी सहायक है। मुस्कुराहट आपके द्वार पर एक ऐसी परियोजना है जिसके तहत पिछले 15 वर्षों में 10,000 से भी अधिक जरूरतमंद परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसमें सन्मार्ग फाउंडेशन के प्रतिनिधि और पत्रकार जरूरतमंदों के घर जा उन्हें सहायता करते हैं और लोकल NGO या सरकारी संस्था तक उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं। यह फाउंडेशन हिंदी को बढ़ावा देने का निरंतर कार्य करती है, जिसके तहत सन्मार्ग के संस्थापक संपादक स्वर्गीय राम अवतार गुप्त जी के स्मृति में हिंदी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को राम अवतार गुप्त प्रोत्साहन पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। सन्मार्ग फाउंडेशन मानवता धर्म के विस्तार में विश्वास रखता है। ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि इस कोविड के समय में भी एक उत्साह, एक उमंग बच्चों के बीच में जागी है। राम अवतार गुप्त प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए जो बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं अपने इस बोर्ड एग्ज़ाम में, उनके लिए एक उत्साहवर्धन पुरस्कार की जो मुहिम चलाई गई है वो काबिले तारीफ है। इसलिए सबसे पहले सभागार उपस्थित सभी को इसके लिए हार्दिक अभिनंदन के लिए तालियों के द्वारा मैं आह्वान करना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, तो उनमें एक उत्साह जगता है, एक उमंग जगती है, और जब उन्हें प्रोत्साहन मिलता है तब ये उमंग दुगनी हो जाती है। तो आज उन बच्चों के लिए एक पुरस्कार का वितरण का आयोजन किया गया, ये काबिल तारीफ। दूसरी बात, विगत 15-16 महीनों से लेकर ज़्यादा हो रहा है, बच्चे अपने घर में हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पर उतनी फ्रूटफुल नहीं है, सभी को पता है। टीचर्स प्रयास कर रहे हैं, बच्चे क्लास में ज़्यादा इफेक्टेड मुझे लग रहा है बच्चे हुए हैं, क्योंकि उनका बचपन मानो इस कोविड ने छीन लिया। उनका खेलना, उनके दोस्तों के साथ उत्साह सब कुछ खत्म हो गया है। तो ऐसे समय में मैं चंद पंक्तियों के द्वारा उन बच्चों को उत्साह करना चाहूँगी कि बीत जाएगी रात ये काली, बीत जाएगी रात ये काली, सुबह का सूरज मुस्काएगा, बुझा बुझा सा चेहरा तेरा फूलों सा खिल जाएगा, बुझा बुझा सा चेहरा तेरा फूलों सा खिल जाएगा। तो एक संक्षिप्त वक्तव्य के लिए मंच पे जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ। मेरा श्रद्धांजलि राम अवतार गुप्ता जी को। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सन्मार्ग परिवार को, उपस्थित मंचासीन समस्त अतिथिगण और मेरे सामने प्यारे प्यारे बच्चे आप सबका स्वागत है। रही हिंदी की बात, मेरी मातृभाषा बांग्ला है। एजुकेशन नर्सरी से लेके MA BEd तक अंग्रेजी में है। पढ़ाती हूँ हिंदी माध्यम स्कूल। हिंदी से मेरा लगाव, मेरा जुड़ाव बचपन से ही है। मेरे पापा डिफेंस में कार्यरत थे, इसीलिए हम सब हिंदी के प्यारे हैं। भाषा जो भी हो, पढ़ाई में बच्चों का लगन होना चाहिए। इस बार परीक्षा नहीं दे पाए बच्चे। कुछ बच्चों को आशा अनुरूप फल नहीं मिला और किसी को कुछ ज़्यादा ही मिल गया। चलो, इससे घबराने नहीं, आगे का रास्ता खुला है। और मैं तहे दिल से ये विश्वास रखती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे देश के
के बच्चे और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये जो कालिक कोरोना काल में और ये जो दबाव मन का उचाटन जो भी लग गया, इसको भी पार करके वो आगे बढ़ेंगे। हमारे ऊपर है परमपिता परमेश्वर, उनकी मर्जी से हम सब मतलब ये जीत लेंगे, ये जंग जीतेंगे। मैं 2 लाइन सिर्फ ईश्वर के प्रति अब सभी के समक्ष निवेदन करना चाहती हूँ। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सन्मार्ग परिवार ने जो विवेक गुप्ता जी उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। सन्मार्ग ये बहुत पुराना पेपर है। मुझे याद है बैरकपुर में ड्यूरिंग 70 अर्ली हम सन्मार्ग ही पढ़ते थे एंड 6 महीने पहले उन्होंने ये सिलीगुड़ी में स्टार्ट किया है। तो मुझे वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा देख के कि चलो अच्छा पेपर जो है हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। विवेक जी ने अपने ग्रैंडफादर के नाम के ऊपर पे जो राम अवतार का स्टार्ट किया है, 15 साल से ये कैलकाटा एरिया में सब बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो साउथ बंगाल में 6 साल से कर रहे हैं, पर हमारे नॉर्थ बंगाल में फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टार्ट किया है। बहुत खुशी का मौका है। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, खुशी होती है। अभी ये बच्चों को इन्होंने इनाम दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं रोटरी क्लब उत्तरायण के बिहाफ से मैं इनको काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ ऐसे काम करने के लिए। हम जब भी सब लोग मिलके हम प्रोत्साहन करेंगे तो हिंदी भाषी जो बच्चे हैं उन्हें एक बहुत चांस मिलेगा टू डू ए ग्रेट हाइट्स इन द फ्यूचर। एंड मैं सबको, विवेक जी को वंस अगेन एंड पूरे सन्मार्ग परिवार को अपनी तरफ से, रोटरी क्लब उत्तरायण की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। मंच पर विराजमान हम सब के लिए अति परिचित और चर्चित प्रधानाध्यापिकाएं और जैन जी और विशेषकर विवेक जी, जिस उत्साह और निष्ठा से विशेषकर हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने स्नेह दिखाया है, स्नेह प्रकट किया है, वह बहुत बड़ी बात है। आज हम आपके दादाश्री के स्मृति में यहाँ उपस्थित हैं और नन्ही पीढ़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरी समझ से कभी का मिला हुआ संस्कार ही भविष्य में साकार होता है। दादाश्री जी से उनको जो संस्कार मिला, आज वह हमारे सिलीगुड़ी के लिए एक बहुत ही सुंदर भविष्य के रूप में है। दूसरी बात, हमने यहाँ प्रतिभावान विद्यार्थियों को देखा और एक मेहनत करने वालों को देखा, साथ ही प्रतिकूल परिस्थितियों में अध्ययन करने वाले को देखा और चुनौतियों से जो भरा परिवेश दिखता है उसमें व्यक्तिगत उत्साह से आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों को भी लिया है। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि विवेक जी के माध्यम से यहाँ जो यह प्रयास हो रहा है और कई प्रयास होने बाकी हैं, उसका सिलीगुड़ी वासियों के लिए सीधा सा एक संदेश है। यहाँ के नगरवासी, शिक्षक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी और व्यवसायियों के लिए भी यह आयोजन कम से कम अपने आप में ऐतिहासिक तो है ही और सीधे सीधे एक सीख है, सबब है कि स्वाधीनता दिवस हम एक दिन मनाते हैं, लेकिन आज यदि देश की और समाज की सेवा करनी है तो ऐसे आयोजनों की ज़रूरत है। इसलिए हमारे बीच जितने शिक्षक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी हैं, हम यह मानकर चलें
कि स्वाधीनता दिवस पर हम बहुत सारे उपदेश सुनते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण को हम 365 दिन यदि याद रखें तो सचमुच में हमारी पीढ़ी एक बेहतर भविष्य प्राप्त कर पाएगी। और इसी कामना में मैं सन्मार्ग समूह को बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और विशेषकर विवेक जी की जो सद्भावनाएं इस नगर के प्रति है उसके प्रति मैं बहुत ही आशान्वित भी हूँ। धन्यवाद।